हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन इंग्लिश चैनल एजुकेशन मंत्रा, जहाँ मिलता है आपको बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझते जा रहे हैं, बेहतर है। बाकी बस उसी क्रम में हम लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। अपने ट्रांसलेशन वाले टॉपिक्स में से देखते हैं, एक दूसरा टॉपिक है हमारे पास क्लाज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लाज को। क्लास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये क्लास जो है क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th चारों क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर जो उसके पहले भी अगर कोई सीखना चाहता है या फिर इंटर के बाद वाले भी कुछ लोग सीखना चाहते हैं, उनके भी काम की चीज़ है। तो हम लोग आज केवल ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं क्लास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जाना है कि ये क्लास होता क्या है। तो आपको बताएं कि क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। क्लास का हिंदी होता है उपवाक्य। अब आप लोग जानते हैं कि एक वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। तो वाक्य वह होता है जिसका पूरा पूरा मीनिंग निकलता हो, पूरा पूरा अर्थ निकलेगा तो वह वाक्य हो जाएगा। और अगर वाक्य के समानांतर है, कुछ कमियां हैं उसमें, तो उसको हम लोग उपवाक्य कहेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा क्लाज होता है, ये क्लाज होता है 3 तरह का। कौन कौन सा, देखिए क्लियर होते चलिए साथ में। पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज। सेकंड होता है कोऑर्डिनेट क्लाज। और तीसरा हमारे पास हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक है। तो यानी कि हमारा जो उपवाक्य है वह 3 तरह का होगा। पहला होगा प्रिंसिपल क्लाज, जिसे हम कहेंगे मुख्य उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य। कोऑर्डिनेट क्लाज को हम लोग कहते हैं समान पदीय उपवाक्य। और जो तीसरा टॉपिक है इसे हम लोग कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। मुख्य उपवाक्य कहने का ये मतलब हो गया कि यही मुख्य रहेगा। ठीक है, ये जो उपवाक्य होगा यही मुख्य रहेगा। ठीक। और मुख्य उपवाक्य। और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लास, जिसे हम लोग कहते हैं समान पदीय। इसमें दोनों पद, ठीक है, 2 उपवाक्य होंगे और दोनों पद कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, 2 समान पद रहेंगे तो समान पदीय उपवाक्य हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा कहता है आश्रित उपवाक्य, इसका ये मतलब होता है कि ये हमेशा अपने प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड रहता है। यानी कि अगर इसके पास प्रिंसिपल क्लास न हो तो फिर इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं मिल पाएगा। ये हमेशा अपने प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंडेंट रहता है। अब हम जब तीनों क्लास को लेके चलते हैं, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास, यानी कि अगर इस प्रिंसिपल क्लास और इस कोऑर्डिनेट क्लास को एक में ऐड किया जाए, ठीक है, तो बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल क्लास के साथ इस सबऑर्डिनेट क्लास को ऐड करें, तब हमारा मिलने वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो एक तरह से आप लोग ये समझ सकते हैं कि सिंथेसिस में जो कंपाउंड सेंटेंस होता है और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें क्लास की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसके लिए क्लास पढ़ना जरूरी रहता है। तो प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, 3 तरह के यहाँ पे क्लास हो गए। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके आगे की बात करें तो आगे की बात करते समय हमको कंपाउंड सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कंपाउंड सेंटेंस में क्लास, जो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, इसमें कोऑर्डिनेट क्लास होता है। और कोऑर्डिनेट क्लास बनता कैसे है? ये बनता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनेगा कोऑर्डिनेट क्लास, और कोऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास में जोड़ने से बन जाएगा
कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, अब हम प्रिंसिपल क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर जोड़ना है तो बनने वाला सेंटेंस क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ये तो रही बात सेंटेंस की, लेकिन आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह टॉपिक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग कर लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में मैंने आपको सिंथेसिस में बताया है। आप लोग सिंथेसिस को ध्यान से देख लीजिए, आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज पूरी का पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस बनाना जब मैंने बताया था ना, तो उसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज बहुत अच्छे से दिया था। बाकी सबऑर्डिनेट के बारे में भी मैंने बताया है, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जब सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस समाप्त हुआ तो उसके बाद मैंने आपको यही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया था, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जानकारी हो चुकी है। फिलहाल हम लोग वहाँ पे ग्रामर पढ़े थे, यहाँ पे ट्रांसलेशन आपको बता रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज का। ठीक है, तो हमको फुल्ली इस पर फोकस करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमें फोकस करना है केवल किस पे, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य पे। ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ये होते हैं टोटल 3 तरह के। पहला होता है नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ये 3 हमारे पास क्लॉज होते हैं जिनसे क्या बनता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब प्रिंसिपल क्लॉज में मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वह एक ये बन जाता है, क्या कहते हैं, अभी बताए थे यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस नाउन क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, नाउन क्लॉज के बारे में। पहला पॉइंट, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का मतलब ये हो गया, एक ऐसा उपवाक्य, एक ऐसा उपवाक्य जो नाउन की तरह से कार्य करे उसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज। ठीक है, ऐसा उपवाक्य यानी ऐसा शब्दों का समूह या फिर उपवाक्य ही कहिए, ऐसा उपवाक्य जो नाउन का काम करे उसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज। ठीक है, तो नाउन क्लॉज कहेंगे तो नाउन को पता करने के मैंने कुछ तरीके आपको बताए थे। आप अगर नाउन को जानते हैं तो नाउन क्लॉज को भी जान जाएंगे। ऐसे आप जानते हैं नाउन क्या करता है कि यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, स्थिति, है ना, इन सब के नाम को ही तो नाउन कहते हैं, इन सब के नाम को ही कहते हैं नाउन। ठीक, तो जब एक शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, दशा, स्थिति के लिए आते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन वही अगर शब्दों का कुछ समूह हो यानी पूरा उपवाक्य हो तब हम उसे नाउन क्लॉज कहने लगेंगे। तो अब जानते हैं अगर यह व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो इसको पता कैसे करेंगे, हु से पता कर सकते हैं। ठीक है, हु, व्हाट, वेयर, हाउ। ठीक, ये सब शब्द हैं, इन शब्दों से आप नाउन क्लॉज को पता कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपको नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पे नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडवर्ब क्लॉज है, तो आप क्या करिए, इन शब्दों से क्वेश्चन करिए। इन शब्दों से जैसे ही क्वेश्चन करेंगे आपको एक नाउन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग सेंटेंस को भी देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि नाउन क्लॉज का यूज होता कहाँ है। तो भाई जब इसमें लगा है नाउन, क्या लगा है, नाउन, अगर नाउन लगा है तो श्योर है कि नाउन क्लॉज का भी प्रयोग वहीं पे होगा जहाँ पे नाउन का प्रयोग होता है। तो हम लोग अभी पिछले टॉपिक में यानी कि एक टॉपिक आपको इन्फिनेटिव पढ़ाए थे, एक टॉपिक जीरंड पढ़ाए थे, एक बार उसका वीडियो आप लोग देख लेना। उसमें मैंने कहा था कि नाउन क्लॉज का प्रयोग, नाउन का प्रयोग 5 जगह पे किया जाता है। कौन कौन सा स्थान है,
पहला तो नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, दूसरा नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है, तीसरा नाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन यानी कि नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट बनता है, और पांचवा इसका स्थान क्या है कि यह केस इन अपोजिशन भी बनता है, केस इन अपोजिशन। ठीक है, यानी कि नाउन का प्रयोग इन 5 जगहों पे होता है, तो श्योर है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग भी इन 5 जगहों पर होगा। अब आपको सेंटेंस देखना है, पहचानना है, उसके बाद ट्रांसलेट करना है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप लोग इनको नोट कर लिए होंगे, ये भी नोट कर लिए होंगे, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप लोग इनको इरेज करिए या फिर हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसको कहीं नोट करिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ओके, हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। इसके नोट में एक लाइन पहले ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, कहा जाता है कि नाउन क्लॉज अधिकतर दैट से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी यह हु, व्हाट, वेयर, हाउ से भी शुरू हो जाता है। ठीक है, इस पे विशेष फोकस आपको करना है कि नाउन क्लॉज जब आप सर्च कर लेंगे, मान लीजिए हिंदी का एक सेंटेंस होगा, पहले तो आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप पता लगाएंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। प्रिंसिपल क्लॉज आपको समझ में आ गया, उसको किनारे रखिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर आपने पहचान लिया तो फिर उसमें ये पता लगाइए कि वह नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। अगर वह नाउन क्लॉज है तो कंफर्म है कि वह या तो दैट से शुरू होगा या फिर हु, व्हाट, वेयर या फिर हाउ से भी शुरू होता है, हमको इसी से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीधे सीधे अपने अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा है, मुझे मालूम है कि वह क्या करेगा। ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। 2 सेंटेंस है, सेंटेंस में 2 पार्ट है। एक पार्ट है मुझे मालूम है, ठीक, और दूसरा पार्ट है कि वह क्या करेगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा सेंटेंस आपको कंप्लीट लग रहा है, ठीक है, अगर मैं इतना ढक लेता हूं तो क्या बचता है कि वह क्या करेगा। आप बताइए, यह सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? नहीं लगेगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए, अगर मैं अब इसको ढक लूँ इधर से तो बचेगा क्या, मुझे मालूम है, ठीक है, मुझे मालूम है। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट जैसा लग रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह प्रिंसिपल है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या हो गया, हमारा सबऑर्डिनेट हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि नाउन क्लॉज को खोजना है, ठीक है, ये तो भी पता चला है कि ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि अगर यह सेंटेंस न रहे तो, अगर ये सेंटेंस न रहे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर इसको इसमें जोड़ दिया जाए तो इसका अस्तित्व बन रहा है, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है। अब हमें ये जानना है कि यह नाउन है कि एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। अगर हम कहें मुझे मालूम है कि वह क्या करेगा, मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या मैंने कहा था कि क्या से क्वेश्चन कर डालिए ना, क्वेश्चन कर लीजिए, मुझे क्या मालूम है, तो मुझे मालूम है कि क्या, कि वह क्या करेगा, यानी यही है आपका क्या, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज है, ठीक है बच्चों। तो फिर हम लोग आगे इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने ये कहा कि यह नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है तो कंफर्म है कि यह सब्जेक्ट के जगह पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के जगह पे। अगर हम सब्जेक्ट के जगह पे इसको लिखें तो ये हो जाएगा व्हाट ही
will do is known to me, फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, ठीक है। एक तो ये बना, लेकिन अब इसमें देखिए व्हाट ही विल डू, ये क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और बाकी जो बच गया ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम लोग चाहें तो ये जो हमारा सब्जेक्ट आया है जो कि क्या है, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज को हम लोग ऑब्जेक्ट के जगह पे भी लिख सकते हैं। और अगर नाउन क्लॉज को ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखना है तो सब्जेक्ट बन जाएगा मुझे, मुझे मतलब आई, मालूम होने का मतलब नो, आई नो, और यहाँ हो जाएगा व्हाट ही विल, और यहाँ पे डू, फुल स्टॉप। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया आई, ये हो गया आपका वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर एक शब्द का होता तो नाउन कहते, लेकिन इसमें तो देख रहा ना इतना बड़ा सेंटेंस है, व्हाट ही विल डू एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसीलिए इसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। अब अगर आई नो को हटा दें तो व्हाट ही विल डू, इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, लेकिन अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो मतलब निकलेगा। मतलब ये कि प्रिंसिपल क्लॉज ये है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो आप लोग इसको जोड़ना जान गए हैं, आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को आप लोग जोड़ सकते हैं। और रही बात नाउन क्लॉज को लिखने की, तो नाउन क्लॉज चूंकि 5 जगह पे आ सकता है, तो आप या तो सब्जेक्ट के जगह पे लिखिए या फिर ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को लेके देख लेते हैं, ठीक है। उसने कहा कि हरी पास हो गया है। चलिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए। उसने कहा कि हरी पास हो गया है, 2 पार्ट है, एक है उसने कहा और दूसरा है कि हरी पास हो गया है, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें, इसको उसने कहा को हटा दें तो क्या बचा, कि हरी पास हो गया। यह पूरा अर्थ नहीं देगा, लेकिन अगर हम इसको हटा दें तो उसने कहा यह एक सेंटेंस हो सकता है, उसने कहा यह एक सेंटेंस हो सकता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, पीसी प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो बचा है ये हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट, एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी अब यह एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन क्लॉज है, ये पता करना हो तो उसने कहा, सीधे क्वेश्चन करिए उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि हरी पास हो गया है, क्या के जगह पे ये आ रहा है, यानी ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मैंने यहीं पे लिखा है नाउन क्लॉज अधिकतर दैट से शुरू होता है, लेकिन कभी कभी यह हु, व्हाट, वेयर, हाउ से भी शुरू हो जाता है, ठीक। तो अगर यह उससे भी शुरू होता है तो देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, यहाँ पे आएगा सेट। अब यहाँ पे की अंग्रेजी हम लोग दैट लिखेंगे। अगर कोई प्रश्नसूचक शब्द रहता ना तो इसमें से कोई एक लिखते, लेकिन यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द न होने की वजह से दैट लिख देंगे। ही सेड दैट, और यहाँ पे हो गया हरी हैड पास्ड, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। और ये पूरा का पूरा क्या है, मैंने कहा था दैट से शुरू होता है, तो दैट हरी हैड पास्ड, ये आपका क्या है, ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि एक नाउन क्लॉज है, ठीक। एक कंफ्यूजन आप लोगों के मन में आएगा कि यहाँ पर पास हो गया है और मैंने लिखा है कि हैड पास्ड, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट। तो आपको बता दें कि प्रिंसिपल क्लॉज जिस टेंस में रहता है
सबऑर्डिनेट क्लॉज भी उसी टेंस में होता है। यानी कि आप नोट में एक लाइन लिख सकते हैं, जिस क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज जिस टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज हो उसी टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। जिस टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसी टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा। एक तो नोट में ये हो गया, ठीक है। एक और भी नोट हम लोग देखेंगे, आई थिंक आप लोग इसको कर लिए हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी देखते हैं, ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। हाँ, तो इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आइए हम लोग देखते हैं क्या हैं वो। देखिए एक और छोटा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल, मान लीजिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो दो पार्ट है। एक है मैं जानता हूँ, जो कि एक पूर्ण वाक्य है, कंप्लीट, यानी कि हम लोग इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। और दूसरा पार्ट है कि वह कहाँ रहती है, ठीक है। कि वह कहाँ रहती है, तो कि वह कहाँ रहती है, यह एक सेंटेंस पढ़ते ही लग जा रहा है कि यह सेंटेंस पूरा का पूरा नहीं है। तो यह पूरा नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। उसमें भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे मैं क्या जानता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या मिल गया, नाउन क्लॉज मिल गया, नाउन क्लॉज मिल गया, ठीक है। तो नाउन क्लॉज मिल गया, फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ये हो जाएगा आई नो, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब यहाँ पे कहाँ आया है, हम लिखेंगे वेयर। अब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा सी, वेयर सी, यहाँ पे हो गया लिव्स, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। आई नो वेयर सी लिव्स। अब आप लोग कहेंगे कि वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, तो मैंने सब्जेक्ट क्यों लिख दिया, यहाँ लिव्स क्यों लगा दिए। तो इसको भी बता दूं कि यह अगला नोट है, नोट को जरूर नोट करते रहें, ठीक है। नोट कहता है, क्या कहता है, कहता है कि यदि सबऑर्डिनेट कहिए या फिर नाउन क्लॉज ही कह दीजिए, ठीक है। यदि नाउन क्लॉज में क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या, प्रश्नसूचक शब्द हो तो क्या हो जाता है, वह सेंटेंस असर्टिव बन जाता है, ठीक है। वह सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव बन जाता है। यहाँ पे लिखा है कि वह कहाँ रहती है, चूंकि यह वाक्य के बीच में यह वेयर से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वेयर से शुरू हुआ तो करना क्या है कि उस सेंटेंस को असर्टिव बना देना है, ठीक है बच्चों। अब क्लियर हो गए होंगे आप लोग कि वेयर सी लिव्स यह असर्टिव है। अगर आप कहते हैं कि वेयर डज सी लीव, तब वह इंटरोगेटिव हो जाएगा। जबकि हमारा नोट क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, ठीक है, हाँ, यदि वाक्य के बीच में हो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नसूचक शब्द, तब हम उस सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर है आप लोग। तो चलिए फिर हम लोग अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस आ जाए, ध्यान से, क्या वह
क्या वह जानता है कि तुम कहाँ रहते हो? इसमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ इंट्रोगेटिव, जब प्रिंसिपल क्लास इंट्रोगेटिव हो, प्रिंसिपल क्लास जब इंट्रोगेटिव हो तब इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। अगर सबऑर्डिनेट क्लास, नाउन क्लास यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास अगर इंट्रोगेटिव हो तो इसको असर्टिव बना देते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लास है, देखिए ध्यान से, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लास मतलब पी और सी, और ये जो दूसरा पार्ट बचा है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, उसमें भी है यह नाउन क्लास। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल क्लास है यह भी इंट्रोगेटिव है, सबऑर्डिनेट क्लास है यह भी इंट्रोगेटिव है। अगर सबऑर्डिनेट क्लास इंट्रोगेटिव हो यानी कि नाउन क्लास जो यहाँ पे लिखे हैं, नाउन क्लास अगर इंट्रोगेटिव है तो वह असर्टिव बन जाता है, तो नाउन क्लास तो असर्टिव बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल क्लास अगर इंट्रोगेटिव है तो वह इंट्रोगेटिव ही रहेगा। ठीक है, क्या वह जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम लोग कहते हैं डज ही नो, डज ही नो। और यहाँ पर देखेंगे कहाँ आया हुआ है, कहाँ के लिए आ गया वेयर, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, और फिर आ जाएगा लीव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है क्योंकि यह प्रिंसिपल क्लास है और ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इसीलिए इसको असर्टिव करना पड़ा है। मतलब इस एग्जाम्पल को, इस नोट को देख के एक बात तो क्लियर होता है कि सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा असर्टिव फॉर्म में होता है और प्रिंसिपल क्लास जिस फॉर्म में होगा, असर्टिव में है तो असर्टिव में ट्रांसलेट करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में इसको ट्रांसलेट कर लिया जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन क्लास में, मतलब नोट में इसको भी कह सकते हैं क्या, कि नाउन क्लास में, नाउन क्लास में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। ठीक है, असर्टिव बन जाता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है कि जब भी आप नाउन क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, असर्टिव बना देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ एक दो एग्जाम्पल और लेके देख लिया जाए, चूँकि क्लास काफ़ी लंबी जा रही है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा करने से बेहतर आपको समझ में आ ही गया है, तो एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं, उसके बाद इस क्लास को तब बंद किया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल है, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे आता है जो कुछ मैं कहता हूँ, एक पार्ट है, और दूसरा कहता है नहीं, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर। ठीक है, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट है ध्यान दो। तो ध्यान दो यह प्रिंसिपल क्लास है क्योंकि इसका अर्थ कंप्लीट है। अब ये क्या मतलब, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर, ये कोई वाक्य है? नहीं है ना, नहीं है, ये वाक्य नहीं है। मतलब ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, एससी सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास में क्या, नाउन क्लास। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा अब तक। ठीक है, जब से आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिए हैं तब से इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए भाई, प्रिंसिपल क्लास को उठा के लाइए पहले। ध्यान दो, ध्यान दो का मतलब क्या, पे अटेंशन। पे अटेंशन, कहां पर ध्यान देना है, कहां पर ध्यान देना है, जो कुछ मैं कहता हूं, यानी ये हो गया व्हाट आई से। ठीक है, व्हाट देख के आप लोग इसको इंट्रोगेटिव मत समझना, क्योंकि अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, ठीक है, जो कुछ मैं कहता हूँ अगर ये इंट्रोगेटिव की तरह से है तो इसमें आते आते असर्टिव बन जाएगा, नाउन क्लास असर्टिव बन जाता है। ठीक है, असर्टिव में ही ट्रांसलेट करते हैं उसको। अब यहाँ पे क्या बचा है, एक प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है उस पर। ठीक है, पे अटेंशन, किस पर ध्यान देना है,
यहाँ पर प्रीपोजिशन आता है टू, ठीक है। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, ठीक। अब यहाँ पर क्या आया, एक प्रीपोजिशन आया और इस प्रीपोजिशन के लिए ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें क्या बची, बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे, यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यहाँ पे टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है और ये एक ऑब्जेक्ट है। मैंने आपसे कहा क्या कि नाउन क्लॉज या फिर नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट के जगह आ सकता है और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। यही प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस सेंटेंस को देखकर भी क्लियर हो सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल हुआ, एक एग्जांपल और देख लेते हैं बस। एग्जांपल है, सत्य यह है कि वह चोर है। सत्य यह है कि वह चोर है। देखेंगे ध्यान से, दो पार्ट हैं, सत्य यह है और दूसरा कि वह चोर है। देखते ही पता चल गया है की से शुरू हो रहा है, मतलब ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब नाउन क्लॉज, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा हो गया पीसी, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे अब। सत्य, सत्य का मतलब क्या, द ट्रुथ इज, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब क्या बचा है कि वह चोर है, दैट ही इज थीफ, ठीक है, हो गया फुल स्टॉप। यानी ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये जो बटा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वह क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोगों का सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला टॉपिक नाउन क्लॉज। तो आज हम लोगों ने केवल नाउन क्लॉज के बारे में देखा है। अब अगला टॉपिक हम लोगों का आएगा एडजेक्टिव क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज के बाद फिर एडवर्ब क्लॉज। इस तरह से 3 तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक बचेगा देखा जाएगा। तो हम लोगों का जो बच्चों अगला क्लास बनने वाला, अगला क्लास यही बनेगा, एडजेक्टिव क्लास। तब तक आप लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखिए, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आएंगी, नहीं आएंगी तो फिर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को कमेंट में जाके लिखिए, मैं उसे देखूंगा, जहाँ तक हो सकेगा मैं उसको सॉल्व भी करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे, टेक योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।